यानी मुसलमानों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी और छोटी-छोटी बातों का ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर होता है। और इन छोटी-छोटी बातों से ही इंसान की अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ दूसरों की ज़िंदगी पर भी ऐसा गहरा असर पड़ता है कि इंसान हैरान हो जाता है। तो चलिए वाकया सुनते हैं कि किस तरह ये छोटी-छोटी चीज़ों को हम भी अच्छा कर सकते हैं। एक मर्तबा एक आलिम दीन जो कि मुफ्ती थे, एक दूसरे आलिम दीन के घर खाने की दावत पर गए। जब वो वहां पहुंचे और खाना लगाया गया तो उन्होंने खाना बैठकर खाया। अब खाना खाने के बाद ये जो मेहमान थे मुफ्ती साहब, इन्होंने खाने का दस्तरखान लपेटना चाहा, लेकिन जो मेजबान थे उन्होंने कहा, क्या करना चाह रहे हो भाई? इन्होंने कहा कि मैं दस्तरखान जरा लपेट दूं। अब मेजबान ने कहा कि आपको दस्तरखान लपेटना आता है? उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी साइंस है, ये तो मैं कह रहा हूँ। यानी उनका उनका क्वेश्चन था कि इसमें कौन सी खास बात है कि दस्तरखान लपेटना, ये तो कोई भी लपेट दे, यानी आम सी चीज़ है। लेकिन मेज़बान ने कहा नहीं, इसमें भी एक फ़न है। फिर उन्होंने खुद दस्तरखान लपेटा। और कैसे लपेटा? खाने की जो बाकियात थीं उन्हें उन्होंने अलग-अलग तकसीम किया। वो कैसे? उस दस्तरखान पर जो हड्डियाँ थीं उन्हें अलहदा कर लिया। दस्तरखान पर ऐसी बची हुई हड्डियां जिन पर गोश्त के कुछ टुकड़े बाकी थे उन्हें एक तरफ कर लिया। फिर छोटे छोटे रोटी के ज़र्रात और टुकड़े उन्हें अलहदा कर लिया और दस्तरखान लपेट दिया। अब उसके बाद वो थोड़ा चल दिए और जाकर उन्होंने क्या किया कि जो हड्डियां थीं उन्हें ऐसी जगह जाकर फेंका जहां पर कुत्ते वगैरह खा सकें। और जो छोटी हड्डियां थीं जिन पर गोश्त के टुकड़े थे उन्हें ऐसी जगह डाला जहां पर कोई बिल्लियां वगैरह आती जाती हों और वो उन्हें खाएं। और ये जो छोटे-छोटे ज़र्रात और रोटी के टुकड़े थे, उन्हें ऐसी जगह डाला जो कि चूंटियों की बिल के करीब थे। और उनके बाद ये कहा कि इस खाने पर सिर्फ़ इंसानों का यानी हमारा ही हक नहीं है, दूसरी मखलूक का भी इन पर हक है। आइए फिर एक और वाक़या सुनाता हूँ। इसी तरह हुआ कि एक और शख़्स थे, वो भी किसी के घर मेहमान हुए। तो खाने में उन मेज़बानों ने उन्हें फल पेश किए। अब फल जब उन सब लोगों ने खा लिए और वापस क्या बचे? छिलके बचे। तो उन छिलकों को मेहमान ने कहा कि मैं फेंकता हूँ। लेकिन मेज़बान ने कहा नहीं, क्या तुम्हें छिलकों को फेंकना आता है? अब उन्होंने कहा कि इसमें कौन-सी ख़ास बात है? छिलके ही तो फेंकने हैं। लेकिन मेज़बान ने उन्हें बताया कि नहीं, छिलके ऐसे नहीं फेंकने। मेरे घर के करीब बहुत से गुरबा रहते हैं, यानी गरीब लोग रहते हैं। अगर मैं सारे छिलके एक जगह फेंक दूँगा और अंबार लग जाएगा, फिर वो लोग देखेंगे तो उन्हें इस चीज़ में एक ख़्वाहिश पैदा होगी या उनके दिल में आएगा कि हमें ये फल क्यों नहीं मिला। इस तरह की कैफ़ियत आ जाती है ना जब इंसान के पास कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर उन्होंने कहा कि इसी वजह से छिलके ऐसे नहीं डालने, और उन्होंने उन छिलकों को अलहदा-अलहदा मुतअद्दिद जगहों पर फैला कर फेंका ताकि वो महसूस ना हो और किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो प्यारे मुसलमानों, बात ये है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो पानी सीधे हाथ से पीना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीना, पानी को देखकर पीना। उसके बाद जब पानी हम 3 सांस में पी लेना और उसके बाद पानी को 3 सांस में पीना, और 3 सांस में जब हम पानी पी लें तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। ये छोटी-छोटी सुन्नतें हैं और इनका सवाब बहुत बड़ा है। और इसके अलावा साइंटिफिकली देखें तो हम कितनी गलत चीज़ों से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप देखने की सुन्नत को पूरा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर पानी में कोई भी गलत चीज़ होगी तो आपको पता चल जाएगा, आप बच जाएंगे। जब आप 3 सांस में ठहर ठहर कर पीते हैं तो आपके गले में फंदा नहीं पड़ता, बड़े घूंट की वजह से तकलीफ नहीं होती। और जब आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पीते हैं तो अल्लाह पाक की करम नवाजी उसमें शामिल हो जाती है, अल्लाह पाक का करम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर हम अपने मालिक व मौला का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम बैठ कर पीते हैं तो ये भी साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है। इस तरह जब हम खाना खाने बैठते हैं तो खाने को बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना, सीधे हाथ से निवाला बनाना, एक तरफ खाना और अपनी तरफ से खाना, और खाने को देख कर खाना, और खाते वक्त ज़्यादा बातें ना करना। क्योंकि क्योंकि इस्लाम हमें ऐसी चीज़ें सिखाता है जो हमें परवाह दिलाती हैं, यानी हमें गफलत वाली ज़िंदगी से निकालती हैं। इस्लाम हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ को करते वक्त हमने गफलत नहीं बरतनी, क्योंकि गफलत इंसान को दूर ले जाती है, अपनी ज़िंदगी का मकसद इंसान भूल जाता है और ऐसे ऐसे काम करने लगता है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं।
اب آپ دیکھیں ہم ایسے کام کرتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں ہے، ایسے کام کرتے ہیں جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے کام کرتے ہیں بس کیوں کرتے ہیں؟ بس دل کر رہا ہے جی۔ جب ہم اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ جائیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے پھر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے نا جو کہ فضولیات ہیں۔ شیطان ہماری مشغولیت کو فضولیات سے بھرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہم ہر چیز فضول کریں، فضول سوچیں، فضول دیکھیں۔ آپ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بس یوٹیوب پہ بیٹھے اسکرول کری جا رہے ہیں، کری جا رہے ہیں، کری جا رہے ہیں۔ کوئی چیز اکثر ہوتی ہے کہ 99% میرا خیال ہے کہ جو بے مقصد ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیں اور گناہوں سے بچا لیں۔ آمین ثم آمین۔